हेलो बच्चों, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आप सबको पता है कि मेरी डेली आप लोग के चैनल पे अपलोड कर देते हैं एक क्लास जो रहता है, और क्लास की टाइमिंग रहती है आपका 10 बजे रोज़ सुबह आपको मिलती है, और मंडे से लेकर सैटरडे ये वीडियो अपलोड कर देती हूँ। बच्चों, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे 6th स्टैंडर्ड का रहेगा, साइंस रहेगा, और साइंस का सेकेंड चैप्टर देखेंगे। सेकेंड चैप्टर में आज का जो क्लास रहेगा, चैप्टर का नाम है यहाँ पे द लिविंग वर्ड्स, ठीक है। और इसको एक एक वर्ड जो रहेगा आप लोग को एक्सप्लेन करूँगी, और इसके क्वेश्चन आंसर मैं बाद में प्रोवाइड करूँगी, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। द लिविंग वर्ड्स मीन्स क्या होता है कि जो हमारे जीव जंतु होते हैं, यानी वर्ड मीन्स संसार, और लिविंग मीन्स जीवित, ठीक है, ठीक है। तो मैंने जीवित चीज़ें की संसार किस तरह से देखा जाए। तो कैन यू टेल, क्या तुम मुझे बता सकते हो, रिकॉल करवा सकते हो, ठीक है। कैन यू रिकॉल, ठीक है। लिस्ट द थिंग्स सीन इन द पिक्चर, से वेदर दे आर द लिविंग आर द नॉन लिविंग थिंग। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। अब हमारी थिंग्स कितनी टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? एक तो हमारे बायोटिक होता है, BIOT, ठीक है, बायोटिक। और दूसरा हमारा क्या होता है? अबायोटिक, ठीक है, अबायोटिक, ठीक है। बायोटिक मीन्स देखा जाए तो बायोटिक में आपके प्लांट्स आ जाएंगे बेटा, प्लांट्स, ठीक है। एनिमल्स एंड ह्यूमन में, प्लांट्स में आपके पेड़ पौधे, आपको सबको पता है। एनिमल्स में आपके जो जैसे बिल्ली, कछुआ, जितने भी आपके एनिमल्स हैं, लायन, टाइगर, सारे। और ह्यूमन मीन्स क्या होते हैं? मनुष्य जाति। अबायोटिक मैं बात करूँ यहाँ पे तो आपके सॉइल हो जाएंगे, ठीक है, एयर, वाटर, यानी कि ये जो चीज़ें एयर, वाटर और सॉइल, इन सारी चीज़ों में क्या होता है? जो बायोटिक होता है, यहाँ पे एक बार और मैं बायोटिक में अगर मैं बात की तो बायोटिक क्या होते हैं? आपके ये लिविंग थिंग्स होते हैं, और नॉन अबायोटिक जो होते हैं बेटा ये आपके नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, ठीक है। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग थिंग्स, यानी कि जो लिविंग थिंग्स की विशेषता क्या है, फीचर्स क्या है उसकी। तो देखो, अगर मैं बायोटिक को क्या बोले यहाँ पे, जिसमें ये इसको बोला जाता है लिविंग थिंग्स। क्या बोला जाता है बेटा? लिविंग थिंग्स। तो लिविंग थिंग्स की एग्जाम्पल प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन में, ठीक है। इसके मैं पिक्चर यहाँ पे दिखा रही हूँ, पिक्चर थोड़ा सा देख लो बायोटिक लिविंग थिंग्स के। अबायोटिक के ले लो एयर, वाटर एंड लैंड, सॉइल, ठीक है। अबायोटिक जिसमें क्या, बायोटिक मीन्स होता है लिविंग थिंग्स जो क्या करता है? मूवमेंट करता है, रिप्रोडक्शन करता है, एक्सप्रेशन करता है, रिस्पिरेशन करता है, एंड ब्रीथिंग करता है, ठीक है, एंड ग्रो करता है। तो ये हमारे क्या होते हैं? लिविंग थिंग्स, यानी कि बायोटिक करते हैं, यानी कि जिसमें जान होती है, ठीक है, जो अलाइव करता है, ठीक है। लेकिन अबायोटिक चीज़ क्या होती है? जो मूवमेंट नहीं करता, नो मूवमेंट, ठीक है, मूवमेंट नहीं करता है, और ना ही आपको नो ब्रीथिंग करता है, और ना ही रिस्पिरेशन करता है, और ना ही एक्सक्रीशन करता है, और ना ही इसमें आपका प्रोडक्शन होता है, ठीक है। इन सारी चीज़ों की विशेषता लिविंग वर्ड, ये अगर चीज़ इतना आप लोग याद करोगे तो आपको पता चला। और लिविंग थिंग्स के लिए यहाँ पे देखा जाए तो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आपको 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, क्लासीफाई करना रहता है, ठीक है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आ जाओ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग थिंग्स, ठीक है, यानी कि लिविंग थिंग्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो यहाँ पे एक पिक्चर देखा गया है, और इस पिक्चर को हम ऑब्जर्व करके आसानी से लर्न कर सकते हैं कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में डिफरेंट क्या होता है, फीचर्स क्या होते हैं। तो देखो बच्चे, यहाँ पे क्लाउड दिया गया है, ठीक है, ये हाउसेस है, ये लैंड है, और यहाँ पे लैंड का, और ये देख लो यहाँ पे डोर है, बॉल है। तो क्या ये जिस चीज़ को मैंने टिक मार्क किया है, क्या ये ग्रो करेगा? नहीं ना। ना ही ये सांस ले सकता है, नहीं अपने जैसे घर बना सकते हैं, और नहीं बादल अपने जैसा बादल बना सकते हैं, ठीक है। मिट्टी अपने जैसे मिट्टी पैदा, यानी कि ये जो चीज़ें मैंने टिक मार्क अभी फर्स्ट वाला क्या, ये हमारे क्या होते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज में आते हैं, जो कि प्रकृति के द्वारा दिया गया होता है, यानी कि ईश्वर ने इसको प्रोवाइड किया होता है हमें, ठीक है। और ना ही हम इसके बिना जी सकते। और देखो, अगर मैं बात करूँ तो एक ईंट अपने यहाँ पे रखा वृक्ष, क्या ये वृक्ष मूवमेंट कर सकता है? नहीं। और ना ही ये वृक्ष मूवमेंट कर सकता है। और ये काइट है इस इंसान में, इस काइट से 2 काइट्स अभी तो नहीं हो सकता है, और ये काइट अपने आप तो नहीं उड़ सकता है, फ्लाई नहीं कर सकता है, ठीक है। और यहाँ पे जो लैंड है, क्या अपने आप यहाँ पे बड़ा सा एक पत्थर बन जाएगा? नहीं बनेगा, ठीक है। यानी कि ये नॉन लिविंग थिंग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको बता दें। और ना ही आपका मूवमेंट करेगा, ना चलेगा एक स्थान से दूसरे स्थान, ना ही ये बड़ा होगा, ग्रो करेगा, ना ही इसकी वेट बढ़ेगी, और ना ही इसकी हाइट बढ़ेगा, ठीक है। और एक चीज़ और इसकी विशेषता देखा जाए तो ना ही यह अपना रिप्रोडक्शन करेगा, अपने जैसे मिट्टी को मिट्टी नहीं, इस बॉल से बॉल नहीं ऐसा पैदा हो जाएगा, सेम टू सेम, ठीक है। और रिप्रोडक्शन इसी को कहते हैं जो अपने जैसे बच्चे को पैदा देते, ठीक है।
ये हमारे क्या थे, नॉन लिविंग थिंग्स की मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है बच्चा, अगर आपने किसी ने पूछा नॉन लिविंग थिंग्स मुझे बताओ, तो 2 मिनट में आपको एक्सप्लेन करना है कि नॉन लिविंग थिंग्स वो चीज़ें होती हैं जो क्या करता है, ना रिप्रोडक्शन करता है और ना ही यह रिस्पिरेशन करता है, ना मूवमेंट करता है और ना ही ये एक्सप्रेशन करता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स की अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक या फीचर्स की बात करूँ, तो लिविंग थिंग्स की अगर देखो, आप ये देखो, एक यहाँ पे हैन है, हैन के बच्चे को हम चिकन बोलते हैं। ठीक है, और डॉग के बेबी को क्या बोलते हैं, पप्पी। और अपने बेबी को क्या बोलते हैं, ह्यूमन के बेबी को तो किड्स बोलते हैं बच्चा। ठीक है, और गोट के बेबी को भी हम क्या बोलते हैं, किड्स। ठीक है, हम देखो अगर एग्जाम्पल देखा होगा ना, आपके घर में एक छोटा सा बच्चा है ना, उस बच्चे को ऑब्जर्व करते हैं, जब हम माँ के पेट में रहते हैं ना, तो हम कितना, यानी कि हमारा सबसे पहले क्या डेवलपमेंट होता है, हमारा सबसे पहले ब्रेन डेवलपमेंट होता है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं ब्रेन की में से क्या डेवलप हो जाए, वहाँ पे हमारा हार्ट डेवलप होगा। ये मेरा सुंदर सा हार्ट है, देख लो कितना। ठीक है, उसके बाद हमारे यहाँ पे ये दोनों हैंड हो जाएंगे, 2 ऊपर के हैंड हैं और 2 नीचे के पैर हैं। ठीक है, और ये कितने महीने में हमको प्रॉपर तरीके से दिखता है, 5 मंथ। और कितने महीने अपनी मम्मी के पेट में रहते बच्चा, तो हम 9 मंथ में रहते हैं, यानी कि 280 दिन हमको लगता है मम्मी के पेट में रहने के। और ये पहले सबसे पहले कितना हमारा छोटा सा एक सीड होता है जिसमें ओवम कहते हैं, और ये अपने मम्मी के पेट में, और धीरे धीरे ये ग्रो करते हुए, और हम कितने केजी का हो जाते हैं। कोई बच्चा 9 महीने का पैदा होता है तो कोई 2 किलो का रहता है, कोई 3 किलो का रहता है, कोई 4 किलो का बच्चा है। ठीक है, सबका वेट अलग अलग रहती है, सबकी हाइटें अलग रहती है। यानी कि लिविंग थिंग्स क्या, मैंने फर्स्ट आपको कैरेक्टरिस्टिक, जैसे ही हम माँ के पेट से जब बाहर आते हैं अपने वर्ल्ड में, तो हम क्या करते हैं कि 1 महीने का बच्चा अपने 2 किलो को देखा। ठीक है, और 2 महीने में आपका बच्चा 3 किलो का हो गया। फिर धीरे धीरे क्या करती है, उसकी हाइट में ग्रो होता है, उसका वेट भी बच्चा ग्रो होता है। ठीक है, अब वो बच्चा धीरे धीरे 3 महीने का हुआ, 4 महीने का हुआ, अब धीरे धीरे थोड़ा बैठना शुरू किया, और लाइट को, जैसे मैंने लाइट ऑन किया, उस लाइट की तरफ थोड़ा क्या करेगा, अपना सर घुमाएगा, उस चीज़ को देखेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद अब 5 महीने का होगा, वो बच्चा क्या करेगा, कोई भी चीज़ दे दो पूरे अपने हाथ का ग्रास होकर करेगा, यानी कोई भी चीज़ को बहुत तेज़ी से पकड़ेगा। ठीक है, और वो कर, यानी कि उसमें क्या हो रही, चेंजेस होते रहे, डे बाई डे क्या हो रहे, यहाँ पे चेंजेस हो रहा है, और चेंजेस ग्रेजुअली हो रहा है, यानी कि रैपिड फायर नहीं हो रहा है बच्चा, क्या हो रहा है, ग्रेजुअली, यानी कि वो धीरे धीरे उसमें चेंजेस हमको देखने पे मिला, डे बाय डे, यानी कि दिन प्रतिदिन ये सारी चीज़ें आपको मिलती है। ठीक है, ये कैरेक्टर। और वो क्या करता है, हेल्प, खाना धीरे धीरे खाता है, लोग उसकी सहायता करते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, एल्डर होते हैं उनके घर में। ठीक है, माता पिता, भाई बहन, सिबलिंग जो भी रहते हैं। फिर उसके बाद उसको ब्रीथिंग करते हैं। ये सारी चीज़ मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर, आज ये बेसिक हम देख लेते हैं। दे आर द मैनी काइंड्स ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल अराउंड अस। ठीक है, बहुत सारे, मैनी काइंड्स मीन्स अगर देखा जाए तो बहुत सारे टाइप्स के आपको प्लांट्स दिख जाएंगे, एनिमल्स दिखेंगे हमारे चारों ओर। ठीक है, दे शो सम सिमिलरिटी एंड सम डिफरेंट। उनमें से कुछ हमको समान दिखेंगे, सिमिलर में सेम दिखेंगे, और कुछ उनमें से अलग दिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, तो मैंगो का आपने ट्री देखा है ना, तो मैंगो का बच्चा क्या जामुन का पौधा होगा, बिल्कुल है, सेम टू सेम मैंगो का दिखेगा। और अगर हम डॉग के बेबी को देखेंगे बच्चा, डॉग के बेबी को, तो हमको कैसा दिखा है, डॉग के जैसे दिखेगा, ये भी बात सही है। अगर मैं यहाँ पे डॉग बनाया और यहाँ पे हैन, तो हैन अगर मैं बात करूँ, हैन और डॉग क्या एक जैसे रहते हैं, बिल्कुल, यानी कि डॉग के बच्चा डॉग के जैसे देखा, और हैन का बच्चा है, यानी कि हैन से सिमिलरिटी तो खा रही है, लेकिन बस यहाँ पे सिमिलर है, यहाँ पे क्या है, डॉग से डिफरेंट है। यानी कि दोनों चीज़ हमने देखा, एनिमल्स था, लेकिन ये एनिमल्स हैन था, तो इसके केवल 2 पैर थे। ठीक है, और डॉग के कितने पैर थे, 4 पैर थे। ठीक है, यहाँ पे इसके आए थे, इसके भी आए थे, ये सारी चीज़ों की विशेषता हमने देखा। ठीक है, yet with the help of the certain features we can tell that they all are living things। ठीक है, यानी कि यहाँ तक की जो फीचर्स होती है, हम बता सकते हैं कि जो जितने भी लिविंग थिंग्स होती हैं, दिस फीचर आर नॉट द सीन इन द लिविंग, और जितने इनके फीचर्स होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स की जैसे नहीं दिखते। सच फीचर आर द सेड टू बी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग थिंग। और इस तरह के हम फीचर को क्या बोलते हैं, लिविंग थिंग्स के कैरेक्टर को भी हम कह सकते हैं। ठीक है, लेट अस स्टडी दिस द, चलो हम इसकी स्टडी करते हैं, किसके कैरेक्टर, इन सारी चीज़। यहाँ पे मैंने आपको सब इन्वायरमेंट में हम देखते हैं, बॉल है आपके पास, ट्री, प्लांट्स, बकेट, जितने भी ऑब्जर्व करते हैं सराउंडिंग एरिया, तो सारी चीज़ें आपको बेसिकली आपको मिल जाती है घर में, डे बाई डे आप लोग यूज करते हैं। आज यहाँ पे देख रहे थे एक, जो मैं ग्रोथ अगर मैं बात करूँ, तो वो डिफरेंट डू सी द बिटवीन द यंग वंस एंड द एडल्ट इन द फ्यूचर। देखो जब मैं यहाँ पे एक पहले ह्यूमन वाला आपको एक्सप्लेन करूँगी। देखो ये एक भाई बहन है, सिबलिंग, यानी कि सिबलिंग को हम क्या बोलते हैं, भाई। जब ये सिबलिंग कैसे थे, छोटे थे,
इन दोनों ऐसे थे, ठीक है। यानी कि इनकी ग्रोथ में क्या हुई, वृद्धि इंक्रीज होंगे, फिर ये थोड़ा सा एडल्ट में आए, फिर यहाँ पे एडल्ट हुए, या ये यंग एडल्ट आए, फिर ये ओल्ड में आए, ठीक है। ये कौन सा स्टेज बच्चा, ओल्ड। और ये कौन सा बच्चा, एडल्ट, यानी कि आप जब बड़ा होते हैं। और ये आपका कौन सा, यंग, जब, ठीक है, यंग है, ठीक है, इसको यंग बोल देते हैं और इसको चाइल्ड बोलते हैं जब आप बच्चे रहते हैं, ठीक है। ये सर, और ये कौन सा स्टेप, 1 2 3 4, ये आपके 4 स्टेजेस हो गए। और एजेस की अगर मैं बात करूँ तो एक जो एजेस होता है ये 25 साल का होता है, ये भी 25 साल का, ये भी 25 साल, और ये भी टोटल हम अगर जोड़ दें तो ये हमारे कितने हो जाएगा, 100 ईयर्स की हमें जीने की रहती है, ठीक है। तो इनके ग्रोथ में देखो ये दिन प्रतिदिन क्या हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। ये बढ़ते गए। यहाँ पे एक सीड लिया, सीड से आपने देखा कि जब एक छोटा सा सीड लेते हैं ना आप, चना का एक प्लांट लेके देखिएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा, मिट्टी लीजिए और उसी मिट्टी में थोड़ा सा पानी डालिए, फिर उसमें थोड़ा सा मैन्योर डालिए, खाद भी डालिए, और डालने के बाद उसको उसमें डाल दिए। 3-4 दिन की बच्चा 24 घंटे के बाद आप देखोगे ना, एक ऊपर इस तरह से निकला रहा है, एक नीचे, नीचे वाले पार्ट को रेडिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, रेडिकल, ठीक है। यानी कि ये रूट का काम करता है। क्या करता है बच्चा, रूट का, यानी कि ये रूट का काम करेगा। और ये पेडिवल होता है, पेडिकल यानी कि ऊपर जो होता है ये आपका स्टीम का बन जाता है। और इसी स्टीम में ये कौन से कलर के होते हैं बच्चे, ग्रीन कलर की। ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे 7, 8, 9 में, ठीक है। आ जाओ, अब ये देखो, ये बच्चे एक सीड डाला, फिर इस सीड से थोड़ा सा यहाँ पे ग्रो हुआ, तो ग्रो होने के बाद उसके बाद ट्री बना, प्लांट बना, प्लांट से ट्री बना, ठीक है। और एक बड़ा सा उससे बड़ा ट्री बन गया, ठीक है। श्रब्स भी आएगा, प्लांट आएगा, ट्री। यहाँ पे देखो एक पप्पी है, किसका पप्पी, कुत्ते का। फिर ये पप्पी इतना बड़ा बना, फिर ये पप्पी डॉग बन गया, ठीक है। यानी कि इनकी ग्रोथ में क्या हो, चेंजेस हो रही है, लिविंग थिंग्स। तो यहाँ पे हिंदी में दिया है, अ बेबी, ठीक है, अ बेबी ग्रो अप टू द बिकम एन एडल्ट पर्सन, वुमन आर मैन, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इट्स द ग्रोथ द बेबी गेन इन द हाइट, ठीक है, द बेबी गेन इन द हाइट वेट स्टेप। In the same manner, all animals grow into adult in a certain period. Generally, humans require 18 to 21 years for this the growth. ठीक है, अगर देखा जाए इस पैराग्राफ का पूरा मतलब कि जब एक बेबी पैदा होता है ना तो धीरे धीरे वो ग्रो होता है। ग्रो करने के बाद एक एडल्ट पर्सन बनता है, जिसमें अगर लड़की है तो क्या बनेगी, मैन बनेगी, वुमन बनेगी, लड़का तो मैन। और यह पीरियड कैसे होता है, धीरे धीरे ग्रो करने के बाद उसमें क्या गेन कर जाते हैं, उनको हाइट यानी कि उनकी लंबाई, वेट मीन्स वजन, और इसमें में उनकी मजबूत। लड़कियों की आवाज़ कैसी होती है, सुरीली हो जाती है, लड़कियों की आवाज़ कैसे, भारीपन हो जाता है। लड़कों में जब आप 11-13 साल के लड़के बच्चे हो जाते हैं तो आपके मोछे दाढ़ी आने लगती है, प्यूब्रिक हेयर आने लगते हैं, ठीक है। और वेट आपका गेन होना शुरू होता है, हाइट आपकी बढ़ जाती है। और ये कब तक हाइट बढ़ती है अगर देखा जाए तो यहाँ पे लड़की है तो 18 साल तक और लड़का है तो 21 साल तक ये आपकी क्या पूरी ज़िंदगी अगर हम बढ़ते रहें तो आपको पता है स्काई को हम चीर के ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा नेचर ने हमको नहीं बनाया। आ जाओ, फाइंड आउट हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर द यंग वंस ऑफ द हैंस, काउ एंड डॉग टू द ग्रो इनटू द एडल्ट। आपको फाइंड आउट करना है कि हैंस कितने दिन में ग्रो करता है और ये काउ कितना, डॉग कितना, ठीक है। तो हेंस की अगर मैं बात करूँ चलो 21 दिन में ना ये अपने बच्चे को अंडा देके हैचिंग कर दी, हैचिंग पीरियड इसको बोलते हैं, जो कि सेना, ठीक है, सेती। काऊ को हम क्या बोलते हैं, बड़ी माँ बोलते हैं, बच्चा याद रखना, अपनी माँ को माँ बोलते हैं और छोटी बकरी को हम छोटी माँ बोलते हैं। तो काऊ भी अपने बच्चे कितने महीने, 9 महीने में अपने बच्चे को ओवम में रखती है, ठीक है, यानी कि 9 महीने पर ये बच्चे को जन्म। अब डॉग कितना महीना, कुत्ता कुतिया, तो ये 3 महीने पर, ठीक है, 3 महीने पर आपको क्या करता है, बच्चे को जन्म देता। आ जाओ नेक्स्ट, यहाँ पे एक और यहाँ पे को सैम्पलिंग इन पॉट दिया गया। टीचर आपको ना बार बार बेटा कहती है ना कि एक काम करो, जब आपको ईवीएस पढ़ाएगी, साइंस पढ़ाती है, एक प्लांट से एक रिलेटेड को देती है कि आप घर पे जाओ क्या करो, एक पॉट लो, प्लांट लो, ठीक है। और ये फर्स्ट डे का एक स्ट्रक्चर दिया गया है और ये सेकेंड डे का। और यहाँ पे एक थ्रेड है और एक यहाँ पे एक इस तरह से बम्बू गाड़ा गया है और उस बम्बू से एक यहाँ से कुछ डंडी विंडी है और इसमें एक थ्रेड लटका है, ठीक है, ये थ्रेड। और यहाँ पे प्लांट, और इस प्लांट को जो टॉप वाला है ना उस टॉप में क्या करना है, बांधना है, ठीक है। और बांधने के बाद क्या करना है, इसको छोड़ देना नेल से, ठीक है। और यहाँ पे जब ना ये प्लांट 3-8 दिन के बाद देखते हो ना तो ये प्लांट क्या करेगा, ऊपर की तरफ ग्रो कर। जब ये प्लांट ग्रो किया तो यानी कि ये थ्रेड, तो यहाँ पे कैसा था, स्ट्रेट था, 1 दिन का ये जब था प्लांट। अब जैसे ही इसने 8 दिन के बाद आपका देखा, 7-8 दिन के बाद ये प्लांट ग्रो किया तो ये थ्रेड कैसे हो गया, लूज हो गया, यानी कि ये प्लांट क्या हुआ, ग्रो हुआ, यानी कि इसमें चेंजेस आए, इसकी हाइट में चेंज हुए, इसकी लेंथ में चेंज हुआ और
इसके वेट में, यानी कि ये हमारा क्या इससे प्रूफ होता है बेटा, यानी कि ये लिविंग थिंग्स है और इनको क्या करना चाहिए, इनको क्या नीड रहती है प्लांट्स को, तो प्लांट्स को बनाने के लिए हमें सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद वाटर, ठीक है, उसके बाद हमें क्या चाहिए नीचे से हमें वाटर मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पे सनलाइट, ठीक है, सनलाइट किससे मिलता है, इनको सन से, ठीक है, सनलाइट मिलेगा, और ये सारी चीज़ें मिलके क्या बनेंगे CO2 प्लस H2O प्लस, ठीक है, ये हमारा बनेगा ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है, और ग्लूकोज का फार्मूला आप लोग लर्न कर लीजिए बेसिकली C6H12O6, और वाटर का फार्मूला होता है H2O, और कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला होता है यहाँ पे CO2, ठीक है, ये मैंने बताया आप लोगों को। ग्रोथ इन द बनियान एंड ट्री का हम देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये सारी चीज़ें आपको दिया गया है, ठीक। आज यहाँ पे क्या यूज करना है, कुछ चीज़ें यहाँ पे मैंने वो चीज़ें ऊपर में आपको जस्ट बता के आई हूँ। तो देखो यहाँ पे यूज योर ब्रेन पावर, वो डिफरेंस डू यू सी इन द ग्रोथ ऑफ द ट्री लाइक द मैंगो बनियान एंड पीपल इन डैट ऑफ द बम्बू कोकोनट एंड टूडे टॉडी प्लाम, ठीक है। क्या डिफरेंस होता है, तो आपको सबसे पता है कि मैंगो जैसा मैंगो तो दिखेगा ना, उसमें बड़े होते छोटा है, बनियान उससे बड़ा होता है, उसमें फ्रूट निकले रहते हैं बच्चा। बम्बू आपको 508 दिन रहता है अंदर ग्रो करता है, और जब ये ग्रो करता है ऊपर की तो 508 दिन 5 साल 8 दिन, ठीक है, ये नीचे 2 हफ्ते, ठीक है, 2 हफ्ते, ठीक है, 2 हफ्ते सॉरी 2 हफ्ते यानी कि 2 वीक्स, ठीक है, 5 साल 2 वीक्स इसको ग्रो होने में बम्बू का लगता है। और इसी बम्बू को हम कहते हैं कि जब ये विदिन द 1 हफ्ते के ऊपर जब ये ग्रो करता है तो लोग बोलते हैं दुनिया का कौन सा ऐसा घास है जो सबसे तेज़ी से ग्रो करता है, तो ये हमें बम्बू होता है, लेकिन उनको पता नहीं रहता है कि बम्बू को ग्रो होने में 5 साल 2 हफ्ते लगता है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है ये सारी चीज़ें। मैंने कोकोनट आपको पता है कि बहुत ऊपर जाता है, लेकिन ये हमें शैडो नहीं देता है, छाँव नहीं देता है। पाम ट्री आपने देखा ही होगा, ठीक है। आ जाओ अब इस चीज़ की मैं बात कर लेती हूँ। तो देखो यहाँ पे ना एक प्लांट से सबसे पहले मैं जो अभी जस्ट ऊपर बता के, ठीक है, ऑक्सीजन का फॉर्मूला था O2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2 होता है, वाटर का फॉर्मूला H2 होता है, और ये सनलाइट। देखो ये नीचे वाले पार्ट के हमारे हैं, यहाँ पे रूट्स हैं, ये हमारे सॉइल है, और रूट्स का काम क्या होता है, ये मिनरल्स को ऑब्जर्व करना, जिसमें फास्फोरस कैल्शियम, इसमें फास्फोरस रहते हैं, इसमें मैग्नीशियम पोटेशियम बच्चा रहता है, और ये ऑब्जर्व करता है। एक यहाँ पे जाइलम पाया जाता है, और ये जाइलम का काम क्या होता है, जड़ से जाइलम, जड़ से, और ये ऊपर प्लांट्स में क्या करता है, वाटर ले जाने के काम करता है। और फ्लोएम में आप जो इसमें ग्रीन कलर का दिख रहा है ना, इसमें ग्रीन कलर का एक क्लोरोफिल होता है, ठीक है। क्लोरोफिल के कारण एक पिगमेंट होता है, और इसी पिगमेंट के कारण बच्चा ना, क्लोरोफिल पिगमेंट के कारण क्या होता है, कोई भी जो जितने भी प्लांट्स आपके दिखते हैं ग्रीन कलर, यानी कि उसमें ये आपको पता चलेगा कि पिगमेंट क्लोरोफिल वहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। और इसी प्रेजेंट के कारण सारे भी पौधे हमारे क्या करते हैं, ग्रीन कलर दिखते हैं, ठीक है। और ग्रीन कलर दिखने के कारण होते हैं, क्लोरोफिल प्रेजेंट होने के कारण हमको ग्रीन कलर दिखते हैं। और ये ग्रीन कलर क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस काम करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस ये प्रोसेस होता है यहाँ पे, जिसको सनलाइट से क्या करता है, सूर्य से सनलाइट लेता है, और ये जब ना कार्बन डाइऑक्साइड हम आउटटेक करते हैं, ठीक है। और वाटर न्यूट्रिएंट से किससे मिलता है, रूट से मिलता है, और ये ग्रीन कलर रहते हैं इसमें। जैसे ही अगर CO2 लिया इसने और प्लस हाइड्रोजन यानी कि पानी, और ये हमारा क्या बनेगा C6H12O6, ठीक है। यानी कि ये हमारा ग्लूकोज का फार्मूला है, ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज, ठीक है, ग्लूकोज का फार्मूला है, ठीक है। अगर किसी ने आपको पूछा कि हमें जब लूज मोशन होता है, वोमिटिंग होता है, और हमको सलाइन चढ़ाई जाती है, तो उसमें क्या मिलाया जाता है, तो ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज मिलाया जाता है, ताकि हमें तुरंत क्या मिले, एनर्जी मिले, ठीक है बच्चा। आ जाओ, फूड इन द नेसेसरी फॉर द ग्रोथ। अच्छा, हमें ग्रोथ के लिए फूड क्यों इतना आवश्यक होता है, तो देख लेते हैं क्या रीजन होता है यहाँ पे। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन द सनलाइट, प्लांट्स प्रोड्यूस फूड फ्रॉम द वाटर न्यूट्रिएंट इन द सॉइल, द कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एयर, ठीक है। जो प्लांट्स होते हैं खुद से क्या करते हैं, खाना बनाते हैं, और इनको हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक। क्या बोलते हैं बच्चा, ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक। खुद से खाना बनाने के प्रोसेस को, जो खुद से खाना बनाता है वो उसको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक। जितने भी आपके प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, खुद से खाना बनाते हैं, उनको ऑटोट्रॉफिक। और उनको खाना बनाने के लिए क्या चाहिए, वाटर चाहिए, और सॉइल से हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए, उनको कार्बन डाइऑक्साइड एयर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। These process take place in the leaves of the plant, ठीक है, leaves in the plants is broad
about in the presence of the sunlight with the help of the chlorophyll in this the leaf. This process of the food production is called the photosynthesis. जस्ट मैं आपको बता के ऊपर आई हूँ कि जो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बेटा प्रेजेंट रहता है और क्लोरोफिल जो रहते हैं लीव्स में रहते हैं और ये क्या करते हैं खाना बनाने में मदद करते हैं, हेल्प करते हैं और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं बच्चा? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, लर्न कीजिएगा क्या क्या चाहिए आपको। कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर्स चाहिए यहाँ पे, और क्या चाहिए आपको? कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट। अगर ये सारी चीज़ें हैं आपको तो क्या बन जाएगी? आपके फूड बन जाएंगे। और फूड में आपको क्या प्रेजेंट रहेगा? ग्रीन पत्तियों में आपको क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है और ये पिगमेंट होता है जिसे हम फोटो सिंथेसिस करते हैं, यानी कि प्रकाश। ड्यूरिंग दिस द प्रोसेस प्लांट गिव आउट द ऑक्सीजन। और ये क्या करते हैं उस प्रोसेस में ना बच्चा, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं हमको? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन कौन लेता है बच्चा? अगर देखा जाए तो ह्यूमन्स बीइंग्स एंड आपके एनिमल्स देते हैं। जितने भी आपके एनिमल्स हैं, लिविंग थिंग्स हैं, यानी कि प्लांट्स को छोड़ के जितने भी आपके लिविंग थिंग्स हैं, ह्यूमन एनिमल्स, वो हमको क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। और ऑक्सीजन का फॉर्मूला तो O2 होता है बेटा। ठीक है, ये लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, ड्यूरिंग दिस द प्रोसेस आउट गिव। ठीक है, आउट की बात करते हैं। प्लांट अपीयर द मेनी ग्रीन इन कलर ड्यू टू द क्लोरोफिल। अगर किसी ने आपको पूछा 1 नंबर के लिए फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा या महजब कि में क्यों का क्या रीजन रहता है, व्हाट इज़ द रीजन ऑफ द ग्रीन कलर एनी प्लांट्स, तो उसमें क्या रहता है कि क्लोरोफिल एक पिगमेंट पाया जाता है जिसके कारण क्या होता है हमारा जितने भी प्लांट्स होते हैं ग्रीन कलर के दिखते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं तो हमारा ब्लड कौन सा कलर का होता है? आप सबको पता है कि हमारा ब्लड कौन सा कलर का? रेड कलर। और रेड कलर में आपको हीमोग्लोबिन करके एक पिगमेंट पाई, हीमोग्लोबिन करके आपको पिगमेंट पाई जाती है, हीमोग्लोबिन करके एक पिगमेंट। और हीमो मीन्स होता है बर, ग्लोबिन मीन्स एक प्रोटीन होता है बच्चा, इसको मैं तोड़ के अगर बताऊँ यहाँ पे। ठीक है, और इन दोनों के मिलने से यानी कि हमें क्या बनता है? एक रेड पिगमेंट होता है और हीमोग्लोबिन से हमारा क्या होता है? हमारा कलर रेड होता है। ठीक है, और RBC, ठीक है, RBC इसमें होते हैं WRBC। RBC का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कार्पस होता है और इसकी लाइफ स्पैन कितना होता है? 121 दिन होता है, 120 दिन होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाओ। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे कुछ चीज़ें देखते हैं। इनटेक ऑफ द फूड बाय द एनिमल, यानी कि भोजन किस तरह से करते हैं। कुछ सबके भोजन करने का तरीका अलग होता है, सब डिफरेंट टाइप्स के करते हैं। देखो यहाँ पे एक हॉर्स है, ग्रेजिंग कर रहा है और ये क्या कर रहा है? यहाँ पे हंटिंग कर रहा है। ये भी क्या कर यहाँ पे क्या बोलते हैं? कीड़े मकोड़े खा रहे हैं। और ये आपको किंग फिशर यानी कि एक मछली है, तालाब के जरिए बैठा रहता है, किनारे पर बैठा है और जैसे ही मछली आएगी उसको क्या करेगा? वहाँ पे निशाना लगाए रहती है, बैठी रहती है। ठीक है, उसके बाद आजा देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें क्या बोल रहा है। तो इनटेक ऑफ द फूड सबके एनिमल्स हाउएवर डू नॉट हैव द क्लोरोफिल। तो क्या हम एक चीज़ बताओ मुझे, क्या हमारे अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है? क्या हम खुद से खाना बनाते हैं? नहीं ना, हम दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? प्लांट्स के ऊपर। ठीक है, प्लांट्स हमें क्या मिलता है? वेजिटेबल्स मिलता है, फ्रूट्स मिलता है, मेडिसिन मिलता है। सेम अगर मैं बात करूँ तो एनिमल्स से हमें क्या मिलता है? अगर मैं बात करूँ तो एनिमल्स से भी हमें फूड मिलता है, मेडिसिन मिलता है। ठीक है, और मीट मांस मिलता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें प्लांट से। और इन दोनों के ऊपर क्या करते हैं बेटा? डिपेंड रहते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स के। तो हम जब डिपेंड रहते हैं दूसरे के ऊपर, ये भी आपके माइंड में एक क्वेश्चन उठेगा। तो इसको क्या बोलते हैं? जैसे हमने प्लांट्स को देखा था कि प्लांट्स खाना बनाता है, तो बनाते जो खुद से खाना बनाते हैं उसको हम ऑटोट्रॉपिक करते हैं और जो दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है उसको क्या बोलते हैं? हेटरोट्रॉपिक। ठीक है, हेटरोट्रॉपिक क्या बोलेंगे इसको यहाँ पे? जो दूसरे के ऊपर डिपेंड, हेटरोट्रॉफिक। ठीक है, ट्रॉफिक बोलते हैं, ट्रॉफिक। ठीक है, हेटरोट्रॉफिक। ये सारी चीज़ें हमने देखा। आ जाओ, एनिमल्स क्या करते हैं? एनिमल्स के पास खुद का क्लोरोफिल नहीं होता है। ठीक है, डू नॉट प्रोड्यूस देयर द ओन फूड, खुद से खाना नहीं बनाते, हम बनाते हैं। ठीक है, दे सर्च द फॉर फूड, और हम खाने के लिए खोजते रहे। एनिमल्स सच एज द गोट, शीप, हॉर्स ईट ग्रास, wild animals such as the tiger, lion meet their need for the food by the hunting other the animals which live on the plant। जैसे एग्जांपल्स ऊपर मैंने अपने दिखाया है कि देखो, जो अगर देखा जाए जैसे यहाँ पे गोट है, ठीक है, ये हॉर्स है, गोट हो गया आपका, सीप हो गया, कैमल हो गया, ये सारी चीज़ों को क्या खानी चाहिए? ग्रास चाहिए। लेकिन वाइल्ड एनिमल्स यानी जंगली जानवर रहते हैं जैसे टाइगर, लायन, ठीक है, इस टाइगर, लायन, ये सारी चीज़ें क्या होते हैं? इनको क्या चाहिए खाने के लिए? शिकार करते हैं, हंटिंग करते हैं फूड के, और ये प्लांट्स पे क्या करते हैं? जीवित। उसके बाद हम रिस्पिरेशन देखते हैं। तो रिस्पिरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है हमारे
लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं, डिस्कस करते हैं। अ लीफ ऑफ द प्लांट, आपने एक प्लांट्स लिया होगा ना, जो पीछे का एक मैं यहाँ पे लीफ बना दे रही हूँ, और इस लीफ का पार्ट जो ऊपर साइड बैठा रहता है ना, बहुत सारे क्या होते हैं यहाँ पे पोर्स होते हैं। हम इसको होल नहीं बुटनेंगे, जो प्लांट्स होते हैं, और हमारे शरीर में छोटे छोटे पोर्स होते हैं। कहाँ पे पोर्स नहीं होते, कहाँ पे हमें गर्मी नहीं होती, तो हमारी सोल यानी कि नीचे के जो पाम होते हैं, नीचे के पैर को क्या बोलते हैं, सोल बोलते हैं, और हाथ को क्या बोलते हैं यहाँ पे पाम बोलते हैं। तो हिंदी में बोलते हैं हाथ के जो रहते हैं उसको हथेली बोलते हैं, और नीचे के सोल को हम क्या बोलते हैं, तालू। यहाँ पे हमें गर्मी होती ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पोर्स नहीं होते, इसलिए हमें यहाँ पे गर्मी नहीं होती। ठीक है, ये सारी चीज़ें। और यहाँ पे एक चीज़ और बताया गया कि जो लीफ है, तो लीफ में रिस्पिरेशन कैसे करते हैं, आज देखते हैं स्पोर्ट्स के थ्रू क्या वहाँ पे रहता है। तो रिस्पिरेशन अगर देखा जाए, लिविंग थिंग्स सी नीड ऑक्सीजन इन ऑर्डर टू द लाइफ, और लिविंग थिंग्स के लिए आवश्यक क्या है, उनको ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, O2 होता है। ठीक है, इनहेलिंग ऑक्सीजन, एक्सहेलिंग द कार्बन डाइऑक्साइड, और हम इनहेल क्या करते हैं, ऑक्सीजन, और एक्सहेलिंग मीन्स क्या होता है, मैंने बाहर निकालना यानी छोड़ना। ठीक है, आउटकम करते हैं तो यहाँ पे CO2 हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, इन द फॉर्म इन द बॉडी ड्यू टू द यूज ऑफ द ऑक्सीजन कॉल द रिस्पिरेशन। ठीक है, ये ऑक्सीजन जब हम यूज करते हैं, ऑक्सीजन हमारे बॉडी में जब यूज होते हैं यानी कि बर्निंग होती है, हमें जब एनर्जी मिलती है, तो हमको पता चलता है कि हमने ऑक्सीजन लिया और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया, छोड़ दिया। उसको क्या बोलते हैं, रिस्पिरेशन कहते हैं। एनिमल्स सच एज द फिश, स्नेक, माउस एक्सेट्रा, जैसे कि अगर देखा जाए एनिमल में फिश, स्नेक, माउस हैव द स्पेसिफिक ऑर्गन द रिस्पिरेशन ऑन द अदर हैंड। Plants respire by the means of the microscopic pores of the stem and the leaf। ठीक है, जस्ट मैं आपको बताइए ये लीव्स है, और यहाँ पे स्टीम होते हैं, जो स्टीम ये नीचे वाले पार्ट्स को स्टीम बोलते हैं, और इसमें क्या होते हैं, स्टीम होते हैं। और ये जो फिश होते हैं, सबसे पहले फिश की बात करते हैं, ये गिल से क्या करते हैं, रिस्पिरेशन करते हैं, और वाटर में रहते हैं इनको, जो कि वाटर में क्या होता है, ऑक्सीजन डिजॉल्व रहता है। सबसे पहले तो ये बेसिक क्वेश्चन आंसर होता है कि क्या उसमें ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है, बिल्कुल एग्जैक्टली वहाँ पे ऑक्सीजन डिजॉल्व रहता है वाटर में, और इसीलिए वो सर्वाइव करते हैं वाटर में। अगर फिश को बाहर निकाल दिया जाता है तो आपने देखा होगा ना कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी, पानी में डालो जी जाएगी। इस पोएम का मतलब यानी किसी ने राइटर ने अगर बताया होगा तो सोच समझ के ही बेटा बताया होगा। ठीक है, जब उसको पानी में रहते हैं तो यानी कि ऑक्सीजन मिला होता है, उसको न्यूट्रिएंट भरपूर रहता है, इसीलिए जिसको जहाँ पे रहना है उसको वहीं पे सूटेबल करता है। ठीक, उसके बाद अगर देखा जाए तो स्नेक में एक लंग्स होता है, उस लंग्स से, माउस में एक लंग्स होता है छोटा सा, लंग्स के द्वारा वो भी क्या करते हैं वहाँ पे रिस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, और ये रिस्पिरेशन प्लांट्स में जो पोर्स होते हैं, माइक्रोस्कोप में छोटे छोटे पोर्स हैं यहाँ पे, और ये पोर्स सबको दिख रहा है बेसिकली ऐसे धब्बा धब्बा रहता है और रफली रहता है। एक साइड आपने देखा होगा ना, लोअर पार्ट में बहुत ज़्यादा रफ रहते हैं, अपर पार्ट आई थिंक नहीं, अपर पार्ट में बहुत ज़्यादा पोर्स रहते हैं, लोअर पार्ट में आपको पोर्स नहीं होते, क्योंकि वहाँ पे क्लोरोफिल और बहुत सारे पोर्स रहते हैं। उस पोर्स के थ्रू ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन निकालता है, एक्सहेल करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, इनहेल करता है। ठीक, और रात में प्लांट्स क्या करते हैं बच्चे, वो भी ऑक्सीजन लेते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, अब यहाँ पर रिस्पिरेशन करें एक्सक्रीशन का काम, यानी कि ना हम एक तो ये भी काम करेंगे, कोई खाना खाते हैं तो क्या हमारे अंदर पूरा खाना डाइजेशन नहीं, उसमें से अच्छे जो खाने होते हैं वो क्या करते हैं, ब्लड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो ख़राब रहते हैं हम यूरिन के थ्रू पास करते हैं या स्टूल पास करें, यानी कि टॉयलेट करने जाते हैं हम, पुप्पू करने पोटी के थ्रू हम क्या करते हैं, पास। वैसे ही हमारे प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में आपने देखा होगा ऐसे गोद निकलते हैं, इधर से उधर चूते रहते हैं, उनके भी वेस्ट, लेकिन इनका वेस्ट रेजिन बोलते हैं, क्या बोलते हैं पता, इसको रेजिन बोलते हैं। और ये रेजिन हमारे गोद होते हैं जो कि हमें काम आते हैं किसी चीज़ में, दवा मेडिसिन बनाने में। जैसे नीम का अगर लिया जाए, जो रेजिन निकलता है वहाँ से, तो उस सैप से तो उसको क्या बनता है, उसको खाने से हमें कौन सी बीमारी नहीं होती, मलेरिया नहीं होती बेटा, और कैंसर नहीं होता। ठीक है, एक्सक्रीशन वेस्ट सब्सटेंस आर फॉर्मेड ड्यूरिंग द मेनी प्रोसेस दैट टेक प्लेस इन द बॉडी ऑफ द एनिमल। और जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं बहुत सारे प्रोसेस होने के बाद हमारे एनिमल्स के बॉडी में ये होते हैं, these are called the extra and the process of the eliminated them from the body called the excreta। और ये जो हम अभी जस्ट बताएं कि वॉशरूम करके यानी कि यूरिन पास करके, स्टूल पास करके हम अपने शरीर से वेस्ट प्रोडक्ट का निकाल देते हैं। ठीक है, एनिमल्स ऑफ द स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर द एक्सक्रीशन, और एनिमल में एक एक्सक्रीशन का एक स्पेसिफिक पार्ट होता है। प्लांट्स टू द एक्सक्रिएट करते हैं, एग्जाम्पल सम प्लांट्स सेड
लीफ। और कुछ प्लांट क्या करते हैं ना, जैसे बहुत सारे प्लांट्स आपने देखा होगा कि वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में क्या निकालते हैं, पत्तियाँ क्या करती हैं, झड़ जाती हैं, उनकी पत्तियाँ टूट जाती हैं, गिर जाती हैं। स्पेसिफिक नहीं, यानी कि स्पेसिफिक जब आपके जनवरी फरवरी का महीना आता है तो उसमें टूटना और नई नई पत्तियाँ आनी शुरू, यानी कि वेस्ट सब्सटेंस स्टोर इन द लीव्स ऑफ द प्लांट्स आर शेड अलोंग विद द लीफ। और ये क्या करते हैं, उस लीफ को। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, स्टॉप।